डॉक्टर मुश्ताक साहब, ये आप जो है यौम तिब्बे यूनानी मना रहे हैं आज, तो तिब्बी यूनानी की जो है जब से ये नई सरकार आई है 2014 से, उसके मसाइल बढ़ते जा रहे हैं। तो क्या शिकायत, क्या आपके साथ ऐसा सलूक हो रहा है कि तिब्बी यूनानी की जो तरक्की है वो मुतासर हो रही है? देखिए, जब से ये सरकार बनी और फिर एक मिनिस्ट्री ऑफ आयुष बनी, बल्कि ये तो बहुत अच्छा हुआ, एक फुल फ्लैज मिनिस्ट्री बनी, और इसका सेक्रेटरी जो एक मतलब आयुर्वेदा डॉक्टर, जो प्रैक्टिसिंग डॉक्टर भी था, और टीचर भी आयुर्वेदा का है, ये सब बनाना ये तो बहुत खुश आइंदा है। इससे ये हम मान के चलते हैं कि हमारे मसाइल ज़्यादा बेहतर तरीके से समझे जाएंगे और हल करने की कोशिश की जाएगी, ये तो ठीक था। लेकिन अमलन हुआ प्रॉब्लम ये कि जहाँ यूनानी के इश्यूज़ आते हैं वहाँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उतना ध्यान नहीं देती है जितने ये दूसरों के लिए देती है। मिसाल के तौर पे बता रहा हूँ, सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम में इन्होंने रिसेंटली यानी 2 साल पहले कई नई डिस्पेंसरीज खोली, जिसमें होम्योपैथी की खोली, आयुर्वेदा की खोली, यूनानी की कोई डिस्पेंसरीज नहीं खोली, जबकि यूनानी नेशनल सिस्टम है और इंडिजिनस लोकल सिस्टम ऑफ मेडिसिन है ये, इसकी नहीं कोई डिस्पेंसरी खोली। अच्छा, ये इसके साथ बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी हुई। इंसाफ का तकाजा ये था कि जितनी आयुर्वेदा की डिस्पेंसरी आज तक टोटल हैं उतनी यूनानी की डिस्पेंसरी बराबर की जाए, उसके बाद और आयुर्वेदा की और यूनानी की खोली जाए। लेकिन वो तो नहीं किया गया, बल्कि जो नई डिस्पेंसरी खुली उसमें यूनानी की खोई थी। एक बात। दूसरी बात, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा बना, जो प्रीवियस गवर्नमेंट का फैसला था, लेकिन हुआ इसी गवर्नमेंट में बाद में वो आयुर्वेदा का बना। और फिर प्रीवियस गवर्नमेंट ने ये भी कहा था ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ यूनानी मेडिसिन भी बनेगा, जो वजूद में नहीं आया अभी तक। यानी ऑल इंडिया, जिस तरह ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा है इस वक्त गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सेक्टर में, इस तरह ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ यूनानी मेडिसिन भी बना। गाज़ियाबाद में एक नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ यूनानी मेडिसिन इन्होंने बनाने का फैसला किया, उसकी बिल्डिंग बन भी गई है। और अभी सेक्रेटरी साहब ने अपने प्रेजेंटेशन में जो उन्होंने हम लोगों के साथ मीटिंग की यूनानी सेक्टर के साथ, उसमें उन्होंने कहा कि बहुत जल्द शुरू हो जाएगा। हम उससे उसने कहा दुनिया में आए इंडियन सिस्टम ऑफ, किसी ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन का कोई इतना बेहतरीन इंस्टीट्यूशन नहीं होगा जो वो बन रहा। हम उसका इंतज़ार करें, खुदा करे वो जल्दी वजूद में आ जाए, हम उससे इंतज़ार। लेकिन हम ये कहते हैं भाई, जब मोदी जी आए, इसमें कोई शक की बात नहीं है कि गवर्नमेंट लेवल पे जितनी आयुष की सपोर्ट हुई उतनी इससे पहले कभी नहीं हुई। प्राइम मिनिस्टर खुद कई दफ़ा उन्होंने एडवोकेट किया कि आयुष सिस्टम ऑफ मेडिसिन से लोग अपना इलाज कराएं, ये इसमें स्ट्रेंथ्स हैं, इसमें टॉक्सिक इफेक्ट्स नहीं है वगैरह। ये खुद प्राइम मिनिस्टर के हॉर्सेस माउथ से ये बातें हुई। लेकिन इसी तरह उन्होंने क्वालिटी एजुकेशन की बात की, क्वालिटी रिसर्च की बात की। लेकिन उन्हीं के स्टेट में, गुजरात में, यूनानी मेडिसिन के कोई एजुकेशन का फैसिलिटी नहीं है। हम डिमांड करते हैं कि इसी टेनर में कोई कॉलेज नहीं है ना, कोई नहीं है। हम डिमांड करते हैं कि नए इंतखाब से जो पहले वहाँ पर एक यूनानी मेडिसिन कॉलेज, गवर्नमेंट सेक्टर में एक यूनानी मेडिसिन कॉलेज होना चाहिए। और ऐसे तमाम स्टेट्स में जहाँ यूनानी मेडिसिन या चीज़ का इंतजाम नहीं है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट वहाँ के स्टेट से बात करके वहाँ से कॉलेज खुलवा ले और सेंटर उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस दे सकता। श्रीनगर में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसी तरह से, स्टेट गवर्नमेंट ने कॉलेज खोला, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उसको सपोर्ट की। इस तरह आयुर्वेदा कॉलेज वहाँ खुला, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सपोर्ट की। इस तरह दूसरे स्टेट्स में जहाँ नहीं है तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सपोर्ट से, स्टेट गवर्नमेंट से कॉलेज खुलवाया जा सकता है। गुजरात में यूनानी की क्या सूरत हाल है, यूनानी तिब की क्या सूरत हाल है? जी, गुजरात में सन 1997, 98, 1998, 1997 वहाँ तक गुजरात के अंदर यूनानी प्रैक्टिशनर्स जो हैं वो गवर्नमेंट पोस्ट पे थे। आखिरी जो यूनानी की पोस्ट थी 97-98 के अंदर वो रिटायर हुए। उसके पहले भी कई यूनानी प्रैक्टिशनर्स थे, लेकिन उस वक्त की हुकूमत ने यूनानी प्रैक्टिशनर्सों की कोई भी नई पोस्ट पूरी नहीं की, क्लियर नहीं की थी। हम लोगों ने उस दौरान भी, हमारे वालिद मोहतरम ने और काफ़ी पुराने अतिबा जो भी थे यूनानी के, उन लोगों ने काफ़ी मेहनतें की थी, लेकिन उसका कोई असर नहीं हुआ। उसके बाद हम लोगों ने जो मेहनतें शुरू की है, हमारी उन मेहनतों से अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह कि अब हुकूमत इस लाइन पे भी तवज्जो दे रही है अल्हम्दुलिल्लाह कि नई रिक्रूटमेंट खुले यूनानी की, और यूनानी की कॉलेज के मामले में, यूनानी की रिसर्च इंस्टीट्यूट के मामले में हम लोगों ने काफ़ी मेहनतें की है। अब
केंद्र सरकार की तरफ से, आयुष सेक्रेटरीट की तरफ से, आयुष मंत्रालय की तरफ से अब पॉजिटिव रिस्पांस मिल रहा है। गुजरात आयुष बोर्ड जो है उसकी तरफ से भी पॉजिटिव रिस्पांस मिल रहा है। हम लोगों की इन मेहनतों से अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी 4-5 साल से ये बात देखने मिली है कि आज 5 साल पहले से कॉलेज अभी तालीमी इदारा कायम हो रहा ही नहीं हो रहा, अभी प्रोसेस शुरू हुई है। अब गवर्नमेंट रिस्पांस दे रही है। एक प्राइवेट कंपनी, एक प्राइवेट फर्म जो है वो सामने आया है, उन्होंने तैयारी बताई है कि हम यूनानी कॉलेज शुरू करना चाहते हैं। डॉक्टर सैयद अहमद साहब, आप ऑल इंडिया यूनानी तिब्बी कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी हैं, जो यूनानी कॉज के लिए सरगर्म अमल है। यकीनन ये बताया जा रहा है कि ये कुछ इस तरह की सिफारिश की गई है कि मैट्रिक तक जो उर्दू मीडियम तालीम लाजमी थी उसको ख़त्म किया जा रहा है यूनानी। असल में इसका एक सर्कुलर जो है बगैर सोचे समझे जारी किया गया है महकमा आयुष की तरफ से, तो उसको हम कंडम किए हुए हैं और उस सिलसिले में हम कोशिश कर रहे हैं कि चूँकि एक रवायत जो सदियों से चली आ रही है उसमें यानी दखल देना ये कहीं समझ में नहीं आ रहा है। इतना मोटी सी बात समझने की ज़रूरत है कि जिस पैथी में यानी जो ज़बान जिस पैथी में पढ़ाई जा रही है उसका लिटरेचर उसमें मौजूद होता है। यह सिद्धा का मसलन तमिल में है, एलोपैथी होम्योपैथी का अंग्रेज़ी में है, आयुर्वेद का संस्कृत और हिंदी में है, वो पढ़ाई जाए। इस तरीके से उर्दू में जो है ये सब मौजूद है। लिटरेचर यूनानी जितना भी सब उर्दू में है, तो जाहिर है कि उसको पढ़ाना, उसका जो टर्मिनोलॉजी होता है ना किसी चीज़ का समझना बहुत ज़रूरी होता है। बगैर उसके जो जिस ज़बान में जो लिटरेचर है उसमें अगर मीडियम नहीं रहेगा तो फिर परेशानी बहुत होगी। कोई पढ़ नहीं पाएगा, समझा नहीं पाएगा, टीचर क्या पढ़ाएगा बेचारा जब मवाद ही नहीं मिलेगा उसे। तो बहरहाल ज़रूरी है जो लाजमियत बरकरार रखी गई थी वो यूँ ही नहीं, और CCIM की जगह पर NCISM ने जगह ली है और उसकी तरफ सब यानी ये तालीमी कंट्रोल है उसके हाथ में। तो हमने बहरहाल गुजारिश की है, भेजा खत और इसका एहतजाज जारी है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं देवास MP डायरेक्टर हूँ यूनानी हकीम अब्दुल हमीद यूनानी मेडिकल कॉलेज का। अच्छा, ये प्राइवेट कॉलेज है ये? प्राइवेट कॉलेज है। अच्छा, ये बताइए कि ये नीट में मुतालबा हो रहा है कि ज़ाहिर बात है नीट का जो एग्जामिनेशन होता है वो एलोपैथी बेस्ड होता है, तो आप मुतालबा कर रहे हैं कि नीट में भी जो है यूनानी का अलग से यूनानी का होना चाहिए और उसके लिए परसेंटाइल भी जो है डाउन होना चाहिए उसका। आप पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर आप ले रहे हैं हमसे, पूरा मॉडर्न वाला, और उसके बाद आप हमको फीस, हमारी जो फीस है बहुत कम होती है, 70-80 हज़ार रुपये फीस होती है हमारी, ज़्यादा फीस भी नहीं होती है। तो मगर ये भी एक शिकायत है जो प्राइवेट जो यूनानी कॉलेजेस रन करते हैं उनके बारे में पूरी इंडिया भर में इल्ला माशाल्लाह 1-2 कॉलेज छोड़ करके वहाँ पर पूरी फैसिलिटीज़ इंफ्रास्ट्रक्चर जो चाहिए वो नहीं होता है। इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा होता है, बाकी उस तरह के लेक्चरर्स अवेलेबल लेक्चरर भी अवेलेबल होते हैं। बाकी सिर्फ ये होता है कि एडमिशन नहीं भर पाते हैं। जब से नीट चालू हुआ ना, जब से एडमिशन नहीं भर पा रहे। तो आप चाहते हैं कि नीट में जो है यूनानी को भी शामिल किया जाए? यूनानी को शामिल अलग से उसमें क्वेश्चन होना चाहिए, यूनानी साइड का क्वेश्चन होना चाहिए ताकि बच्चा पढ़ के उसको तैयारी करेगा, तो फिर उसका माइंड बनेगा, उसका दिमाग बनेगा कि मेरे को यूनानी ही करना है। नहीं, वो तो बच्चे जो है ना, जितने भी बच्चे होते हैं सबका जो है एम ये होता है कि भाई वो जो एलोपैथिक में जाना, पहले एलोपैथिक में जाता है, हाँ, वो एलोपैथिक नहीं मिलता है तो फिर वो इधर आता है। तो ये जो कैफियत है इसको दूर करने के लिए क्या करेंगे आप? वो उस तरह से नहीं आ रहा है ना, वो तो उसकी ख्वाहिश, उसके लिए तो माइंड बनाना पड़ेगा बच्चे को। पैथी कोई भी खराब नहीं होती है, बच्चा खराब होता है, पढ़ने वाला खराब होता है, पैथी सब सेम है। मैं प्रोफेसर गुलाम कुतुब चिश्ती, एक्स प्रिंसिपल राजपुताना यूनानी मेडिकल कॉलेज जयपुर एंड डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण राजस्थान आयुर्वेद यूनिवर्सिटी जोधपुर में डीन फैकल्टी ऑफ यूनानी रहा हूँ। अच्छा, ये बताइए कि ये नीट का जो मामला है, डिमांड हो रही है यूनानी तिब्बी कांग्रेस की तरफ से कि नीट के लिए जो एग्जामिनेशन होता है उसको जो है यूनानी वालों को एग्जाम किया जाए, उनके लिए अलग से जो है इम्तिहान किया जाए। आपका सवाल बहुत अच्छा है। यहाँ मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि यहाँ मुझे गवर्नमेंट की नज़र मंशा यूनानी के तहीं सही नहीं लगती। क्यों सही नहीं लगती? अभी हाल ही में जो एक ऑर्डिनेंस निकाला है कि साहब उर्दू को ख़त्म किया जाए, हाई स्कूल से ख़त्म किया जाए। ये समझ में नहीं आता कि जो कोर्स फ़ारसी से अरबी, अरबी से उर्दू, उर्दू से फिर हिंदी में आ रहा है और इंग्लिश में आ रहा है, हमारे पास तो पूरा लिटरेचर ही दूसरा है।
हिंदी में लिटरेचर हमारे पास नहीं है बिल्कुल भी, कोई एक बुक भी हमारे पास हिंदी में मौजूद नहीं है, समझे नहीं। तो हमारे बच्चे कैसे पास कर पाएंगे, एक बात। दूसरी बात ये, जो नीट की तैयारी बच्चे करते हैं उसमें हमारे बच्चे नहीं आ पाते। मैं एक पुरजोर तरीके से आपसे के माध्यम से एक मांग करता हूं सरकार से कि आयुष नीट अलग कराई जानी चाहिए, ताकि आयुष के अंडर में जितने भी पैथीज आ रही हैं उनके बच्चे अलग से निकल सके और वो अच्छी तालीम ले सकें। अभी जो बच्चे आ रहे हैं वो बच्चे यूनानी की अच्छी तालीम नहीं ले सकते बिल्कुल, क्योंकि वो उसके बारे में जानते ही नहीं बिल्कुल भी। जानेगा तब बच्चा जब कुछ उर्दू पढ़ना जानता होगा, तो उर्दू में पूरा लिटरेचर है बिल्कुल। हाँ, टर्मिनोलॉजी इंग्लिश में है, वो समझ सकता है वो बिल्कुल, लेकिन बगैर उर्दू के जाने। और ये सरकार ने अभी तक क्लियर नहीं किया कि अगर उर्दू आपने हाई स्कूल में ख़त्म किए तो उर्दू को कब क्लियर करेगा बच्चा, कैसे समझेगा किताबों। अभी तो हमारे पास तैयारी नहीं है, हिंदी में कोर्स तैयार ही नहीं है हमारे पास, किसी भी ईयर का हिंदी में कोर्स तैयार नहीं है हमारे पास, तो बच्चा कैसे पढ़ाई करेगा। तो मगर एक सवाल ये है प्रोफेसर साहब, ये नॉर्थ वगैरह आपके इलाक़ों में जो है लोग उर्दू नहीं पढ़ रहे हैं, उर्दू ज़बान से जो है नाबलद होते चले जा रहे हैं। तो आपको जो चाहिए, फीडर जो चाहिए ना, स्टूडेंट चाहिए जो यूनानी कॉलेज, वो कहाँ से आएगा। यूपी में जो है बेहिसी है, उर्दू के हवाले से जो बेहिसी है मुसलमानों में, यूपी में, बिहार में ज़रा कम है, यूपी में बहुत ज़्यादा है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, हरियाणा है। तो आप कहाँ से फीड कहाँ से लेकर आएंगे, आप उसको कुछ, आप उसके पास क्या आपके पास मुतबादिल है। जब नीट हमारी अलग हुआ करती थी, MBBS के लिए नीट अलग हुआ करती थी, हमारे यहाँ किसी भी कॉलेज में कोई सीट खाली नहीं रहती थी। आज जहाँ 100 सीटें हैं वहाँ 4 सीटें फिलअप हो रही हैं, 96 सीटें खाली पड़ी हैं उनके पास। बहुत से कॉलेजेस बंद होने के कगार पर हैं, टीचर्स को सैलरी सही नहीं मिल पा रही है। क्यों नहीं मिल पा रही? चूँकि एडमिशन नहीं मिल पा रहे वहाँ। अगर बच्चों के पास उर्दू होगी या आयुष के अलग हमारी नीट के अलग होगी तो हमारे पास ये कॉलेज भी सर्वाइव कर पाएंगे और हम साथी को सैलरी भी अच्छी तरीके से दे पाएंगे। अच्छा, ये राजस्थान में क्या सिचुएशन, आप राजस्थान से आपका ताल्लुक है? जी, वहाँ पर यूनानी का क्या है? देखिए, राजस्थान में यूनानी में 3 कॉलेजेस हैं। एक तो यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ टॉक, 2 कॉलेज प्राइवेट हैं, एक तो यूनिवर्सिटी का कॉलेज है और 2 कॉलेज प्राइवेट हैं। एक कॉलेज में 60 सीटें हैं, दूसरे कॉलेज में 60 सीटें हैं। और आपके जो टॉप का कॉलेज है, जो गवर्नमेंट का कॉलेज है, यूनिवर्सिटी का कॉलेज है, उसमें भी 60 सीटें और वहाँ पोजीशन अच्छी है। लेकिन हम इतने नहीं कह सकते क्योंकि गुज़िश्ता जो साल गुजरे हैं उनमें हालात बड़े ख़राब हुए हैं। चोरी आदमी कब करता है? जब उसको सहूलत नहीं मिलेगी तो वो चोरी करेगा आदमी पर। अगर सहूलत पूरी मिलेगी तो चोरी कोई नहीं करेगा। चोर के हाथ में पोटली दे दो, वो चोरी नहीं करेगा बिल्कुल भी। तो अगर आज कोई ये कहता है कि यूनानी वाले सही तरीके से सर्विस नहीं दे पा रहे हैं तो उसकी वजूहत क्या है? उसकी वजूहत पर गौर करने की ज़रूरत है। वहाँ वजूहत सिर्फ ये मिलती है कि यूनानी को MBBS के बराबर ला के खड़ा कर दिया गया, जबकि MBBS के बराबर नहीं हो सकती यूनानी को, समझिए। इवन अभी सर्जरी का मामला है फॉर एग्जाम्पल। हाँ, अच्छा, यहाँ इसी तरह से सवाल मैं पूछना चाह रहा था कि हुकूमत ने जो है, जो हमारी इंडियन गवर्नमेंट है, वफाकी हुकूमत है, उसने आयुर्वेदा को जो सर्जरी करने की इजाज़त दी है। उनके पास तो कोई एक्सपीरियंस नहीं है, ना उसके कोई तारीख़ है, कोई उनके पास कुछ नहीं है, और यूनानी को नहीं दे रहे हैं वो। तो यूनानी के पास तो सर्जरी का काम तो यूनानी से ही शुरू हुआ है। हमारे यहाँ ज़ोहरावी, पूरा नाम क्या था? पूरा नाम बताइए। ज़ोहरावी जो गुजरे हैं, उन्होंने सर्जरी की शुरुआत की थी। सर्जरी की शुरुआत भी कैसे हुई थी? जो इंस्ट्रूमेंट्स बनाए जाते थे वो जो क्या कहते हैं, बांस की खपच्ची बना करके, पत्थर को घिस करके, सभी उससे औजार बनाए जाते थे, उससे सर्जरी हुआ करती थी। सर्जरी का कंसेप्ट ही यूनानी से आया है बिल्कुल। आयुर्वेद में सर्जरी का कंसेप्ट नहीं था बिल्कुल भी, समझिए। लेकिन जिस चीज़ को गवर्नमेंट प्रमोट करती है वो चीज़ कहीं से कहीं पहुंच जाती है। यूनानी को आज बिल्कुल पीछे धकेल, यहाँ तक कि अभी जो CCIM को भंग करने के बाद जो बॉडी बनाई गई है उसके अंदर भी यूनानी के साथ नाइंसाफ़ी हुई है। यानी कि उस पैथी को, जिस पैथी को सिर्फ एक ही स्टेट में है या 2 स्टेट में है या साउथ के कुछ हिस्सों में है,
हैं, उसका चेयरमैन, उसके तो मेंबर ले लिया आपने, लेकिन यूनानी की तरफ से नहीं लिया गया। जब यूनानी की समस्या कौन रखेगा, जबकि यूनानी का बोर्ड तो अलग होना चाहिए था। बिल्कुल आपने चलिए अगर आयुर्वेद को अलग कर दिया, आपने इनको अलग कर दिया, लेकिन आपको यूनानी का बोर्ड अलग बनाना चाहिए था, सिद्धा का दूसरे बोर्ड को अलग बनाने चाहिए थे। आपने होम्योपैथी अलग बना रखी है आपने, लेकिन यूनानी के साथ चूंकि नाइंसाफ़ी हो रही है। अब इसमें हम कुछ भी नहीं कह सकते, चूंकि ये तो सरकार को करना है, कदम सरकार को उठाना है। अल्लाह ताला सरकार को सद्बुद्धि दे, हम तो यही इसकी दुआ कर सकते हैं। शुक्रिया, थैंक यू।